इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे नई सीरीज शुरू होने वाली है। इसके 3 T20 आई होंगे, तीनों जिम्बाब्वे में ही हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, अगर ये बात इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद होती तो सबको ऐसा लगता है कि तो आसान सी सीरीज है, इसमें कुछ होने ही नहीं वाला, एक तरफा इंडिया की टीम जीत जाएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हालांकि आसान होनी चाहिए, इंडिया की टीम रैंक 2 करती है अनफॉर्चुनेटली, जो कि नंबर 1 करना चाहिए था, और नंबर 1 से 2 पे हम कैसे आए? श्रेयस अय्यर की कप्तानी की बदौलत हम सब ने अभी देखा, आयरलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप मिला, इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप मिला। तो यही सब देखते हुए जिम्बाब्वे का कॉन्फिडेंस जो है वो काफी ऊपर है। उनके कैप्टन ने अभी, सिकंदर रजा ने बोला कि ये सीरीज एक तरफा नहीं होने वाली, दोनों के बाद बराबर चांस है। हालांकि दोनों के बाद बराबर चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया रैंक 2 और जिम्बाब्वे जो है टॉप 10 की रैंकिंग भी नहीं आती, दे आर स्टैंडिंग एट 12। तो दोनों के बीच में 10 रैंकिंग का फर्क है। फिर भी ये कम्पिटेटिव मुकाबला होने वाला है, बिकॉज इंडिया की जो अभी की टीम है वो रिकंस्ट्रक्टिंग फेज पे बताई जा रही है सेलेक्टर्स के द्वारा। हालांकि कितने रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, अभी ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आपने हटा दिया, लेकिन वर्ल्ड कप विनिंग कोच जो है उसके बाद लगातार मैच हार रहा है, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। और अभी अगर देखा जाए, तीनों मैच इंडिया के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में रहेंगे। एक ही ग्राउंड में तीनों मैच होने वाले हैं। और उस ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि वो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा जो उसके पीछे है वो स्लो हो जाती है। फर्स्ट इनिंग में वो बैटिंग के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर स्पिन के साथ साथ सीम भी काम करती है। अगर इंडिया की बॉलिंग फर्स्ट आ गई तो उसमें सीम कंडीशंस जो रहेंगी वो काफी अच्छी रहेंगी। और जो इंडिया की अगर आप टीम देखोगे तो वही कैप्टन श्रेयस अय्यर हैं, वाइस कैप्टन तिलक वर्मा हैं। साथ में बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रांग नजर आ रही है इंडिया की, क्योंकि इंडिया के पास उसमें ईशान किशन है, जो अभी तो फॉर्म से जूझ रहे हैं ओडीआई में, लेकिन T20 में आने के बाद उनका अलग ही एक ढंग दिखता है। और साथ ही साथ रिंकू सिंह की वापसी हो रही है। रिंकू सिंह एक काफी रिलायबल एसेट माने गए हैं इंडिया के बैटिंग में, लेकिन अभी काफी समय से वो भी जूझ रहे हैं, तो उनके पास एक अच्छा मौका है वहां पर अपनी वापसी दिखाने का T20 टीम में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रभसिमरन सिंह की इंडियन टीम में चयन हुआ है। चयन तो उनका पहले भी हुआ था, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया था, वो अनकैप रह गए थे। तो अभी कल ही उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि ही इज होपफुल कि इस बार अनकैप नहीं रहेंगे, उनको मौका दिया जाएगा, एंड ही इज टू एक्साइटेड अबाउट दिस जर्नी। तो उनमें अच्छा कैलिबर है। आईपीएल में उन्होंने दिखाया कैसे मैच जितवाए जाते हैं, ओपनिंग पे जाके कैसे पूरा पूरा मैच खत्म करके वो गए। वैभव इज देयर, तो वैभव से सबको बहुत उम्मीदें हैं। इनफैक्ट जिम्बाब्वे के जो कैप्टन हैं सिकंदर रजा, उन्होंने भी उनकी अभी तारीफ करी कल उनके इंटरव्यू में। उन्होंने बोला कि ही इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। अगर वो 15 ईयर्स ओल्ड में इतनी बड़ी कंट्री से निकल के डेब्यू कर रहा है, तो उनके टैलेंट पे तो कोई सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, और उठा भी नहीं सकता है। और 2 या 3 मैचों से उनकी जर्नी डिसाइड नहीं होगी, तो उन पर प्रेशर बनाना गलत है। लेट हिम प्ले, लेट हिम गिव द चांस। तो वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट, और इसमें वो चमक के सामने आएंगे। प्लस दैन तिलक इज देयर, रिंकू इज देयर, प्रभसिमरन और शिवम दुबे इज क्वाइट गुड एसेट इंडियन बैटिंग ऑर्डर में। उनकी बैटिंग अब देख चुके हैं कैसे वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, दोनों में उन्होंने काफ़ी मैच जितवाए हैं। तो बैटिंग पे तो ज़्यादा डाउट्स नहीं है। श्रेयस अय्यर द कैप्टन, उन्होंने एक ही इनिंग खेली थी हालांकि इंग्लैंड, और उसमें जो अच्छी थी, तो ही हैज़ टू परफॉर्म हिमसेल्फ। उनको एग्जाम्पल सेट करना होगा, क्योंकि पूरी टीम में जो अगर कोई सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर दिख रहा है तो उसमें श्रेयस ही हैं। देन तिलक एंड ईशान इज ऑफकोर्स देयर, रिंकू इज देयर, बट श्रेयस अय्यर नीड टू टेक द अकाउंटेबिलिटी नाउ, क्योंकि अगर जीतते हैं तब भी उनकी तारीफ होगी, और हारते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे इस सीरीज का, क्योंकि ऑलरेडी वो टीम वर्ल्ड कप विनिंग टीम को काफ़ी नीचे लेके आ चुके हैं। ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी ऑलराउंडर्स में हमारे पास यंग श्रेयस हैं, एंड श्रेयस इज प्रॉमिसिंग प्लेयर, उनकी बैटिंग भी और उनकी बॉलिंग भी। एंड लेट्स सी यहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हैं। वी हैव हर्ष दुबे, जो ही इज क्वाइट हैंडी विद द बैट एंड स्पिन ऑप्शन एज वेल। स्पिन वहाँ पे काफ़ी काम करने वाली है, सो वी हैव अ गुड स्पिनर वरुण चक्रवर्ती वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा करेंगे वो। वी आर होपिंग फॉर हिम। प्लस हर्ष उनका साथ देंगे। तिलक कैन बी या गुड ऑप्शन विद स्पिन अगर उनको दिया जाए। अभिषेक शर्मा इज देयर इन बैटिंग, बॉलिंग उनकी हम बॉलिंग भी देख चुके हैं, तो श्रेयस चाहिए तो उनका बॉलिंग में भी यूज़ कर लेंगे वहाँ पे, बिकॉज स्पिनिंग ट्रैक रहने वाले हैं अगर इंडिया की सेकंड बॉलिंग आ गई तो वी नीड लॉट ऑफ स्पिनर्स, जिसमें हमारे पास जो एक्सपर्ट स्पिनर है वो तो हमारे पास एक ही है वरुण, बट हर्ष नीड टू गिव हिम अ हैंड। प्लस साथ में अभिषेक भी दे सकते हैं, तिलक भी दे सकते हैं, सो इट कैन बी हैंडी। जो चीज़ इस सीरीज में सबसे ज़्यादा देखने वाली रहेगी, और जो थोड़ा सा कमज़ोर डिपार्टमेंट लग भी रहा है इंडिया का, डेट इज पेस बॉलिंग,
क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट उसमें नहीं है। प्रिंस यादव हैं, ही इज़ ऑल्सो क्वाइट यंग अभी, ही विल बी लीडिंग द अटैक, क्योंकि वही अभी रिसेंट लगातार टीम में खेलते आ रहे हैं। उनके अलावा यश अभी आ रहे हैं, अशोक अभी आ रहे हैं, एंड मयंक यादव की वापसी हो रही है। एक्सप्रेस पेसर फ्रॉम लखनऊ जो खेलते हैं उनकी वापसी हो रही है, ही विल प्ले। तो पेस बॉलिंग देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा यहाँ पे, पेस बॉलिंग प्लस स्पिनर, क्योंकि ये जो ट्रैक्स रहने वाले हैं, ही नीड टू स्टडी द पिच अकॉर्डिंगली। अगर पिच ही वो स्टडी नहीं कर पाए, जैसे कि हमने इंग्लैंड में देखा, अभी यहाँ पे हमने सारे पेसर्स खिला दिए थे, स्पिनिंग ट्रैक था, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ही नीड टू यूज गुड मिक्सचर ऑफ स्पिन एंड पेस हियर, तभी मैच निकल पाएगा। और जिम्बाब्वे की भी जो फॉर्म है वो खराब नहीं है। अभी हाल ही में वो बांग्लादेश से सीरीज हारा जरूर है, बट दे आर परफॉर्मिंग। उन्होंने, क्योंकि बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश को हराना बहुत मुश्किल रहता है, तो उन्होंने वहाँ पे टफ फाइट की। इनफैक्ट उन्होंने पहला मैच जीत लिया था वहाँ पे, दे स्कोर्ड 170, दैट वाज गुड टोटल, और उन्होंने वो मैच जीता भी था। उन्होंने बांग्लादेश को 138 पे आउट किया था। सेकेंड T20 में बांग्लादेश प्लेड वेल, 186 बनाए थे, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे ने फाइटिंग 152 बना के उनको दिया था। और जो उनको फाइनल हुआ था वो भी लास्ट ओवर तक गया था, ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को एक तरफा हराया था। जिम्बाब्वे स्कोर्ड अराउंड 143 इन फाइनल, और जिम्बाब्वे ने भी उसको लास्ट ओवर में जाके चेज करवाया था, तो टफ फाइट दी थी बांग्लादेश को। तो इंडिया की पूरी टीम और श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा टेस्ट होने वाला है जिम्बाब्वे, क्योंकि पिच कंडीशंस भी वहाँ पे थोड़ी टफ मिलने वाली हैं। इट वॉन्ट बी लाइक फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स।